नए जमाने में होम्योपैथी की विधा में भी कई बदलाव हो रहे हैं। आप इसे महज मीठी गोली का जादू बोलकर पल्ला नहीं झटक सकते। पुरानी पीढ़ी के तजुर्बे और नई पीढ़ी के जज्बे ने एक साथ मिलकर अब कई नए आयाम पर काम करना शुरू कर दिया है जो शायद आपकी सोच से भी परे है। जैसे मनोरोग, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप यकीनन होम्योपैथी में तो इलाज के बारे में सोच ही नहीं सकते, लेकिन अब नई पीढ़ी ने यह कमाल कर रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर गौरांग है जिन्होंने इस विधा को चुना और इसमें विशेषज्ञ बने। अलीगंज में उनके गौरांग क्लिनिक पर आप उनके कई पुराने केसों के दस्तावेज भी देख सकते हैं। ये पूछने पर कि इसकी क्या और क्यों ज़रूरत है तो गौरांग कहते हैं कि ये दस्तावेज उन उपहासों के जवाब हैं जो एक बड़ा तबका ये बोलकर कि होम्योपैथी के बारे में उड़ाता है कि इनके दवा में जादू है, या यूँ कहें कि ये दिल को बहलाने के लिए गालिब दवा अच्छी है। एक नहीं सैकड़ों केसों के फाइल आपको मिलेंगे जिसमें मरीज के बीमार पड़ने से लेकर उसके ठीक होने तक का पूरा ब्यौरा दर्ज है। तो वैसे कि कई मसलों पर नेशनल कवरेज के उप संपादक मोहम्मद अख्तर ने बात किया लखनऊ के युवा और चर्चित होम्योपैथिक डॉक्टर गौरांग से। तो देखिए उन्होंने होम्योपैथी को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के अलीगंज में। मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरांग साहब, होम्योपैथ हैं, और आज हम बातचीत करेंगे कि किशोरावस्था से लेकर के युवावस्था में ज़्यादातर आज की जनरेशन्स मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है और स्ट्रेस से, तनाव से पीड़ित रहती है। उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथी किस तरह से इसमें मदद कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथी की तरफ इस केसेस में शायद ही कम लोग देखते हैं या सोचते हैं। तो डॉक्टर गौरांग साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका थेसिस जो है माइंड को लेकर के और मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर के, आपका जो थेसिस है जो अभी आपको हमको बता रहे थे, दिखा रहे थे, इस पे आपका क्या कहना है? मेरे थीसिस का टॉपिक है रोल ऑफ माइंड इन द जेनेसिस एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल डिजीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल की ज़्यादातर बीमारियां वो मानसिक तनाव के कारण हो रही, जो ज़्यादातर शारीरिक बीमारियां जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया, यूट्रस में फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट की गांठें, अर्थराइटिस, एलर्जी, एस्थमा, इवन आईबीएस, हाइपर एसिडिटी, सिंपल एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ये सब स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से पैदा हो रही। आज से 20 साल पहले अगर किसी डॉक्टर से ये बोल दिया जाए कि एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम ये स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से होती है, तो वो हंसते और बोलते कि ये झाड़ फूक वाली बात है। ठीक है। और आज को ये सारे बड़े से बड़े गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी इसी बात को कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी हो रही, स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा, कब्ज की समस्या हो रही, स्ट्रेस की वजह से आईबीएस हो रहा। तो यही बेड़ा उठाते हुए यही मेरे थीसिस का आधार था कि इस प्रकार की शारीरिक बीमारियां जो कि ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, सर्जिकल बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथी कहती है कि सर्जरी के अलावा और कोई उपचार नहीं। इन बीमारियों के पीछे क्या मानसिक तनाव एक कारण होता है, क्या इनसे ये बीमारियां पैदा होती हैं, और अगर हम इसी आधार पे दवा दें, उसके तनाव के आधार पे, तो क्या ये बीमारी सही हो सकती है। ये मेरे थीसिस का आधार था और इसके रिजल्ट जो है बहुत ही सफल रहे। मुझे बहुत सफलता प्राप्त हुई अपनी थीसिस पे, और इसीलिए मैंने साइकेट्री सब्जेक्ट में एमडी भी किया, और यही हम लोग के प्रैक्टिस का पूरा आधार है। एक सवाल सर कि आजकल की जैसे किशोरावस्था में ही आजकल की पीढ़ियां जो है मानसिक तनाव और अवसाद से ग्रसित हो जा रही हैं। माँ बाप की छोटे छोटे बातों पर वो उसको अन्यथा लेकर के ऐसी तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथी इसमें किस तरह से अपने पार्ट को अदा कर रही है, इसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरा साइकेट्री में एमडी करने का जो इंस्पिरेशन था, जो मोटिवेशन था, वो यही आधार था कि मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान देखा, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि बहुत ही जो कम एज के बच्चे होते, युवा अवस्था होती है, खास करके जो कॉलेज जाने वाली जो उम्र होती है, जिस वक्त कंपटीशन होता है, जिस वक्त माँ बाप से भी जो है दबाव होता है, टीचर से दबाव होता है, और अपने ऊपर भी दबाव होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है। इस समय पर एंग्जाइटी या डिप्रेशन के चलते अगर कोई साइकेट्री वाली दवा शुरू करी गई, उससे उनको सुस्ती आना, उनको नींद लगना,
मेमोरी वीक हो जाना और पढ़ाई में ध्यान ना लगना, कंसंट्रेट ना होना, बीच बीच में घबराहट होने लगना, इस तरह के समस्याएं शुरू हो जाती। और इस समय अगर उनका करियर एक बार खराब हो गया, अगर कोई इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाया, या जिस वक्त पे एग्जाम है उसी 1-2 महीने में उसको ऐसी प्रॉब्लम हुई और वो एग्जाम में नहीं बैठ पाए, या वहां गए लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए और एंट्रेंस नहीं हो पाया, तो उनका पूरा पूरा जीवन एक तरह से व्यर्थ हो जाता। तो मुझे इसी से इंस्पिरेशन मिला कि अगर मैं साइकेट्री में एमडी करता हूं और होम्योपैथी में ये पोटेंशियल है कि जड़ से और परमानेंट तरीके से इन बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। इसमें जो फायदे हैं वो ये है कि रेकरेंस नहीं होता, ये क्योर परमानेंट होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये दवाएं किसी भी समय बंद करी जा सकती हैं बगैर किसी विड्रॉल के, बगैर किसी समस्या के। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही है कि होम्योपैथी से साइकेट्रिक बीमारियों में बहुत ही मदद करी जा सकती है। सर, एक लास्ट सवाल ये कि जैसे आप अपने पिताजी की लेगेसी को होम्योपैथी में कंटिन्यू कर रहे हैं और एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर पे आप लोग हैं, तो जिस तरह से दूसरी चिकित्सा पद्धति के लोग समय समय पे आरोप लगाते रहते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक प्लेसिबो डोज के सिवा कुछ नहीं है, इसके बारे में कोई मजबूत जवाब आपका जो लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सके? हाँ, वैसे तो बहुत से इस तरीके के कटाक्ष होम्योपैथी के ऊपर होते रहते हैं, तो हर कटाक्ष को अगर आप डिस्कस करेंगे तो हर एक का अलग आधार है उसको जवाब देने ये का। सर होम्योपैथी के मतलब ओरिजिन पे ही सवाल है, बस एक इसी पे हाँ, तो अगर प्लेसिबो की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैं इसी एक टॉपिक पे अगर मैं बताऊं तो और क्योंकि अच्छी बात है कि आपने इसी में मेरे फादर का, मेरे पिताजी का भी रेफरेंस लिया। उन्होंने सन 1981 में CDRI में वर्क किया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेसिकली जहाँ की एलोपैथिक ड्रग्स की रिसर्च होती है। ये तो केंद्रीय संस्था है तो इसके बारे में सबको मालूम है। उसमें उन्होंने वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क किया और उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस पे वर्क किया। उनका जो मोटिवेशन था, जो आधार था इस चीज पे काम करने का, वो यही था जो सवाल आपने उठाया। उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं कि प्लेसिबो होती है होम्योपैथी, अगर आप कहते हैं साइकोलॉजी पे काम करती है, तो हम ऐसी चीज पे वर्क करेंगे जिसमें साइकोलॉजी होती ही नहीं। पेड़ की कोई साइकोलॉजी नहीं, पेड़ में कोई ब्रेन नहीं। उन्होंने टोबैको प्लांट लिया, उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस इंजेक्ट किया गया, उसको एक तरह से उसमें बीमारी इंजेक्ट करी गई और फिर उसके पश्चात होम्योपैथिक दवा उसमें डाली गई और उसके रिजल्ट देखे गए कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो सही हो गया। टोबैको का वही पेड़ जो इन्फेक्टेड किया गया था वो सही हो गया। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट होता है एग में, चिकन एम्ब्रियो जो होता है, चिकन एम्ब्रियो वायरस से उसको इन्फेक्ट किया गया इंजेक्शन डाल के और फिर उस पर उसको इलाज किया गया उस चिकन एम्ब्रियो वायरस का और वो ठीक हो गया। तो ऐसे में आप कहाँ से कह सकते हैं कि होम्योपैथी प्लेसिबो है और वो माइंड से वर्क करती है, वो साइकोलॉजी से वर्क करती। ये जो रूमर है ये बिल्कुल तथ्यहीन साबित हुआ और उसके बाद ये तो सन 81 और 82, 84, 85 की रिसर्चेस हैं। इसके बाद कई मॉडल्स में इस तरीके की रिसर्चेस करी गई। हम लोग की एक पुस्तक एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी टोटली इसी कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड है, जिसमें इस तरह के कई सारे कटाक्ष और कई सारी जो क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, उन सब के जवाब उपलब्ध हैं। एक लाइन में ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो मेरी तरफ से मैसेज है कि ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि होम्योपैथी वो जो है लहसुन, प्याज, नमक और तेज स्मेल वाली जो वस्तुएं होती हैं, इनसे इनका इफेक्ट कम हो जाता है, इनसे इनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इन चीज़ पर भी हम लोगों ने इन विट्रो स्टडीज़ करी। प्लेट्स में, कल्चर प्लेट्स में फंगस को ग्रो किया गया, उसमें पहले होम्योपैथिक दवाओं का इफेक्ट देखा गया कि वो कितना फंगस को रोक पा रही, और फिर उन दवा के ऊपर इस तरह के पदार्थ को डाला गया जैसे कि लहसुन, प्याज, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया जो ऐसे कहा जाता है कि जिनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि होम्योपैथी के दवा का इफेक्ट कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना
बगैर इन वस्तुओं के उसका इफेक्ट था वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहा। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का भी उसमें कोई अंतर नहीं आया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स भी उस पुस्तक में उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर गौरांग साहब, होम्योपैथ, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनका आज के जीवन शैली, युवाओं में, किशोरावस्था में लोगों के स्ट्रेस और होम्योपैथी के परीक्षण और वैज्ञानिक आधार के बारे में तफसील से उन्होंने बात किया। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, बहुत बहुत